नायब सैनी ने जब से सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से वे और उनके मंत्री लगातार जनता के बीच जाकर लोगों की समस्याएं सुन उनका समाधान करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने पंचकुला के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जनता के 7 मुद्दों और समस्याओं को सुना गया और मौके पर ही मंत्री ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समस्या का निपटारा करने के आदेश दिए। वो एजेंडे पुराने थे जिन पर भी जिनका समाधान हो गया और 7 एजेंडे नए थे जिसमें 6 का समाधान हो गया। एक को पेंडिंग किया गया, इंस्ट्रक्शंस दी गई है, उसकी रिपोर्ट आनी है, वो भी उसका भी समाधान हो जाएगा। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस के विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने और कांग्रेस के सदन से वॉकआउट करने के मामले पर भी अपनी बात रखी। कांग्रेसियों को पता था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन गिरना है और उसका कोई जरूरत भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोट देने के लिए भी नहीं रुके। जब उन्होंने क्वेश्चन तो रेज किए, उनके जवाब जब दे रहे थे माननीय मुख्यमंत्री, तो उससे पहले ही वो सदन छोड़कर भाग गए। तो इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया जो विपक्ष का था, और इसे पूरे के पूरे प्रदेश ने, देश ने देखा कि किस तरीके का गैर जिम्मेदाराना रवैया था। खुद ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं। सरकार ने उसे एक्सेप्ट किया, उनसे बहस कराई। अपनी बात रखने के बाद जब सरकार का जवाब आया, वो उठकर चले गए। राजस्व मंत्री ने मनरेगा के नाम चेंज करने और बिल लाने पर कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाए जाने पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष पहले संविधान बदलने, फिर वोट चोरी करने और अब ये बात कर रहे हैं। पहले संविधान चेंज करेंगे, फिर वोट चोरी करेंगे, अब मनरेगा को हटाने का काम कर रहे हैं। तो इनका आत्म मंथन करना चाहिए अपने दिमाग की दिवालियेपन का। ये लोगों को बहकाने पे उसका प्रयोग ना करें, आत्म मंथन। जिस तरह से शीतकालीन सत्र में कांग्रेस का रवैया रहा है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अगर कांग्रेस को हरियाणा में फिर से खड़ा होना है तो उसे आत्म मंथन जरूर करना पड़ेगा। पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।